प्यारे ये संसार जोर से बनता है, लेकिन भगवान जोर से नहीं बनते, भगवान भाव से बनते हैं। तो ऐसे ही दुनिया की बातें हैं तो दुनिया को कह सकते हो नहीं नहीं यही सही है, नहीं नहीं यही सही है, लेकिन दुनिया में ये सब कुछ चलता है। जब आप बात भगवान की आती है तो फिर भाव बनाने पड़ते हैं महाराज, क्योंकि उसको और कुछ समझ में नहीं आता है, उसको केवल भाव समझ में आते हैं, भावना समझ में आती है। और ये जरूरी नहीं है कि जो भगवान को समझ में आ रहा है वो इंसान को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि भाव तो दुनिया में बनते हैं। भाव तो आप जितने लोग हो सत्संग में बैठे हो, जो भजन करने आते हो, जो कथा सुनने आते हो, कथा सुनते सुनते धीरे धीरे भाव तो बनते ही। हमारा जो मन है वो भावना में बहता तो है ही है, और जब भाव बनते हैं प्यारे तो भगवान को तो समझ आते हैं, लेकिन वो इंसान के जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आते। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो भाव से मैं 2 दिन से कथा को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर सुन करके। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आते जाते हो, बाद में भी सुनने को संकेत अच्छे मिलते हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो कल की कथा में हमने सुना कि कल देवादिदेव महादेव भगवान प्रभु श्री राम की निर्मल कीर्ति सुनकर, कथा सुनकर आते हैं, और जब कथा सुनकर आ रहे हैं तो उसके बाद उनकी एक भावना बनी, एक भाव बन गया। और भाव क्या बन गया कि जिनकी कथा सुनकर आए हैं तो मन कर रहा है कि उनके दर्शन हो जाए, उनके दीदार हो जाए, मैं उनके दर्शन कर पाऊं। कई बार हो जाता है महाराज, भजन करने वाला कई बार जब भजन करते करते ध्यान में चला जाता है तो उसकी जो ध्यान अवस्था है ना, वो उसे मजबूर करती है ध्यान अवस्था के भगवान के भी दर्शन आज हो ही जाए। श्री राम राम। जय जय राम। लेकिन जो भजन करते करते ध्यान में चला जाता है, भोलेनाथ भगवान की कीर्ति सुनते सुनते, श्री राम जी की कीर्ति सुनते सुनते इस कदर भाव में आ गए कि आज भोलेनाथ आ रहे थे तो आते आते मन में आ गया महाराज राम जी के दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए महाराज। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो आज जब ये भाव आया तो सामने राघव आ गए। तो कल हमने सुना था देवी सती को भगवान भोलेनाथ के वो भाव समझ में जी नहीं आए। महाराज दुनिया में ज्ञान समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं महाराज। संसार समझ में आता है, ज्ञान समझ में आता है, लेकिन जब भाव की बात चलती है ये जल्दी जल्दी समझ में, क्योंकि भावावस्था जो है ये वो अवस्था है जो डायरेक्टली भगवान से हमें जोड़ देती है। श्री राम जय राम। जय जय राम। और भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? भाव वो होता है प्यारे कि जब हमें अपने आप की स्वयं की सुध बुध नहीं होती। जरा सा भाव को समझ लेना कि भाव वो होता है जिसमें स्वयं की कोई सुध बुध नहीं है। ये पता ही नहीं है कि मैं कोई शरीर हूँ, ये पता ही नहीं है कि मैं पंच तत्व का बना हूँ, ये पता ही नहीं है कि मैं विजयनगर में रहता हूँ, ये पता ही नहीं है महाराज कि मैं किस घर में, किस परिवार में, किस कुल में बैठा हूँ। जब भाव पैदा होते हैं तो किसी चीज की कोई अनुभूति नहीं है दुनिया की, संसार की। इसको कहते हैं भावो ही विद्यते देवाः, कि भाव जो है वो देवता को, भगवान को प्रकट करने का डायरेक्ट जरिया है। लेकिन वो डायरेक्ट जरिया क्यों है? क्योंकि भावावस्था में किसी भी तरह का कोई और संकल्प नहीं होता। श्री राम जय राम। और यही तो ध्यान है, इसी को तो ध्यानावस्था कहते हैं, इसी को तो समाधि अवस्था कहते हैं महाराज, इसी को तो भजन कहते हैं कि जब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि कबीर मेरा मुझ में किच नहीं जो किच है सो तेरा। महाराज अब कुछ ध्यान नहीं है, अब ये ध्यान ही नहीं रहा। वो एक संत का बड़ा पुराना एक भजन है कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मेरा नहीं।
तो ये एक विचार है, लेकिन ये विचार जब भाव बन जाता है तो वो भाव भगवान को प्रकट करता है। तो भोलेनाथ कौन है? भोलेनाथ वो देवता हैं जिन्होंने जगत को ज्ञान दिया। जितना संस्कृत का ज्ञान है ये भोलेनाथ के डमरू से पैदा हुआ है। ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामा सनकादि सद्धान ऐतद विमर्शे शिव सूत्र जाला। धरती पर जो क ख ग घ ग इत्यादि जितने अक्षर हैं ये अक्षर महादेव के डमरू से निकले हुए हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भगवान ने नव और पंच 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले हैं। संस्कृत की जो जड़ है वो 14 सूत्र है और 14 सूत्र भगवान भोलेनाथ के डमरू से पैदा हुए। लेकिन इतना ज्ञान देने वाले दुनिया को रहते कैसे महाराज? अनंग रहते हैं, वैरागी रहते हैं, भाव में रहते हैं और सदा सदा श्री राम जय राम। प्यारे भगवान श्री महेश्वर उस भावावस्था में लीन रहते हैं और ये जरूरी है। मैं तो सुन रहा था एक बार भगवान भोलेनाथ ने, कहते हैं कि भोलेनाथ खाली बैठे थे कैलाश पर, तो भोलेनाथ को लगा कि खाली बैठे चलो कुछ लिख ही दे, भगवान की कीर्ति लिखी जाए। तो देवादिदेव महादेव ने भोलेनाथ ने, संत कहते हैं कि एक भगवान की कीर्ति का ग्रंथ लिखा जिसके श्लोक थे 1 लाख। कितने थे? 1 लाख श्लोक। अब भोलेनाथ लिखते गए लिखते गए लिखते गए, श्लोक लिख दिए। अब 1 लाख श्लोक लिखने के बाद भोलेनाथ मन में विचार करने लगे। क्या विचार किया होगा? तो भोलेनाथ सोचने लगे कि मैंने ये 1 लाख मंत्र तो लिख दिए, अब पढ़ेगा कौन? कि 1 लाख मंत्र का एक ग्रंथ पढ़ेगा कौन? भगवान शंकर को लगा चलो ऐसा करते हैं, बांट देते हैं सबको। तो भोलेनाथ ने तुरंत देवताओं को, दानवों को और मानवों तीनों को बुला लिया और तीनों को बुला के कहा आ जाओ भैया। कैलाश पर आए, तीनों ने हाथ जोड़े प्रणाम किया। शंकर भगवान की प्रणाम करके कहने लगे महाराज भोलेनाथ कैसे बुलाया? भोलेनाथ ने कहा दिल कर रहा था कुछ देना है तुम्हें। बड़े खुश हो गए, अति आनंदित हो गए महाराज कि आज भोलेनाथ कुछ बांटेगा। भोलेनाथ बांटेगा तो अद्भुत होगा। अब संसार कोई बांटे, क्या बांटेगा? कपड़ा, पैसा, मकान, धरती, क्या दे सकता है संसार? लेकिन प्यारे भगवान देवादिदेव महादेव बांटेंगे तो देवताओं को लगा आज कुछ अद्भुत मिलने वाला है। हाँ महाराज अहो भाग्य हमारे जो आज आप इतने दयावान हो गए महाराज, सब कुछ बांटने के लिए तैयार हैं। महाराज कृपा कीजिए, जल्दी कीजिए। भोलेनाथ ने कहा इंतजार तो करो। तो भोलेनाथ ने उस ग्रंथ को निकाला प्यारे, जिसके 1 लाख मंत्र लिखे थे। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि 33 हजार मंत्र तीनों को बांटा। कितने 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 हो गए? 99,000 हो गए। तो 99,000 मंत्र बांट गए तो बाकी कितने बचे? हाँ जी 1,000 बचे। तो भोलेनाथ सोच विचार करने लगे कि ये रख लूं। तो भोलेनाथ को लगा यार इतने कौन पढ़ेगा? महादेव है ना, इतने कौन पढ़ेगा? भोलेनाथ कहा अरे नहीं ठहरो, थोड़ा सा और ले लो प्रसाद। ठीक है महाराज बताओ। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि 300 और दे दिए। कितने हो गए? कितने बच गए? 100 बच गए। तो भोलेनाथ विचार कर रहे हैं 100 बच गए, इतने कौन पढ़ेगा? तो भोलेनाथ को लगा और बांट दे। अरे रुको रुको और दे दे जरा। तो भोलेनाथ ने क्या किया 30 और बांट दिए। कितने बचे? 10 रह गए। जब 10 रह गए तो भोलेनाथ बैठे हैं तो विचार करने लगे कि 10 रह गए, इतने कौन पढ़ेगा? अरे मुझे थोड़े थोड़े और देते हैं। 3 और बांट दिए, 1 रह गया। तो भोलेनाथ ने 1 रख लिया और देवताओं को, दानवों को और मानवों को कहा चलो भैया ठीक है तुम्हें अब सब कुछ दे दिया मैंने, तुम जाओ। तो देवताओं ने कहा महादेव एक प्रश्न पूछना था महाराज।
अच्छा बताओ क्या प्रश्न है? कहा महाराज ये जो आपने रखा है ये तो बताओ क्या रखा है? तो भोलेनाथ ने कहा भैया तुम्हें इतना कुछ दिया उस पर नजर रखो। इंसान का यही स्वभाव है ना कि दूसरे के पास क्या है, कि दूसरे की जेब में क्या है, दूसरा कैसे जीता है, इंसान की नजरें वहां रहती हैं। तो उन्होंने भोलेनाथ को कहा भोलेनाथ आपके पास क्या रखा क्या है? भोलेनाथ ने कहा सब कुछ तो तुम्हें दे दिया और तुम मेरे में झांक रहे हो, मुझे पूछ रहे हो। देवताओं ने कहा महाराज हम ये धृष्टता तो नहीं करना चाहते, लेकिन जिज्ञासावश पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो महादेव ने रखी है और बाकी हमें बांट दिया गया। तो भोलेनाथ ने दिखाया जो अपने पास एक मंत्र रखा था और वो पत्र दिखाया, वो भोज पत्र दिखाया जिस पे लिखा हुआ था, उस पे केवल और केवल लिखा था श्री राम जय राम शंकर भगवान की। तो जितने देवताओं को मंत्र दिए थे देवताओं ने नीचे रख दिए और नीचे रख के हाथ जोड़ के कहा महाराज महादेव। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया? महाराज सार वस्तु तो आपने रख ली, महाराज इसका रस तो आपने रख लिया, अब इन मंत्रों को बाकी मंत्रों को हम लेकर करेंगे क्या? भोलेनाथ ने कहा यार इतने मंत्र दिए तुमने रख लो। कहा महाराज रस जिसमें से निकाल दिया जाए उस फोकट वस्तु का क्या करेंगे महाराज? इस 99,999 मंत्रों का क्या करना जिसमें राम ही नहीं है प्यारे, ऐसे ज्ञान का क्या करना? भोलेनाथ फिर कहो जो जीवन में भाव है, भाव एक वो अवस्था है, भाव दुनिया की सबसे उच्च अवस्था है। श्री राम जय राम। गीता पढ़ना आसान है या मुश्किल? हाँ जी मुश्किल, आसान या मुश्किल? आसान, मुश्किल वोटा पा लिए। अरे गीता पढ़ना बड़ा आसान काम है, गीता है तुम्हारे पास पढ़ लो, दैट से पढ़ी गई। बात तो ये है गीता पढ़ने के बाद तुम कहो कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय राधे 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 कृष्ण कृष्ण जैसे सर्दी आती है ना, कपड़े ना गर्म पहने हो तो कहते हैं ना ये देख सर्दी लग रही है, ये पता चल रहा है, रोम से पता चल रहा है, हमारे रोम बता रहे हैं कि महाराज सर्दी लग रही है। भावावस्था रोमांचित अवस्था है, ये रोमांच पैदा करता है। और जीवन में जिसको भजन से रोमांच होने लगा समझ लेना अब हरि नजदीक है, अब भगवान के दर्शन नजदीक है, अब प्रभु मिलने वाले हैं। श्री राम जय राम। कृष्ण कृष्ण राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या की,
तीन लोक को नायको सो तेरे आधीन। जिसने दुनिया को वश में किया है, राधा ने उसे वश में किया। तीन लोक जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय माखन चित चोर कन्हैया। अरे जय हो हे बंसी के बजैया। कृपा करो हे सांवरे मुँह पे, रास रचैया गैया चढ़ैया। कृपा करो हे सांवरे मुँह पे, रास रचैया गैया चढ़ैया। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।